नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला उलझता जा रहा है। पहले तो यूं लगा था कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के आवास पर गई थी। वहां उनके निजी सचिव विभव कुमार के साथ उनकी कुछ गर्मा गर्मी हुई और उस गर्मा गर्मी के बीच विभव कुमार ने उन पर हमला किया, उनकी पिटाई कर दी और इस तरह से ये मामला एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का बनता चला गया। और इससे सवाल खड़े होने लगे कि आम आदमी पार्टी का कल्चर क्या है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं, वे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। हालांकि संजय सिंह पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है और इसके जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से मामला थोड़ा सा उलट गया है। अब आम आदमी पार्टी ने अपने तेवर, अपने पैंतरे बदले हैं और उसका कहना यह है कि स्वाति मालीवाल दरअसल बीजेपी के मोहरा बनकर अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी, क्योंकि उन्हें भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल उस समय घर पर थे नहीं, इसलिए वो विभव कुमार से ही भिड़ पड़ी और इस तरह से ये बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, पुलिस केस बना दिया गया। यानी टारगेट पर अरविंद केजरीवाल थे, जो अंतरिम जमानत पर छूट कर आए हैं, जिन्हें अपनी पार्टी के कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, अंतरिम बेल दी है। और उसके बाद निश्चित रूप से उनके तो हौसले बढ़े ही हैं, उनकी पार्टी के हौसले बढ़े हैं और चुनाव कैंपेन को एक ज़ोरदार पुश मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी को लग रहा है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को वापस जेल भेजा जाए, क्योंकि उनके रहने का मतलब है कि दिल्ली की 7 सीट खतरे में जाती हैं। हरियाणा और पंजाब पर भी उसके प्रदर्शन पर और बुरा असर पड़ेगा। हालांकि पंजाब में उसकी कोई बहुत ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन ये तय है कि अरविंद केजरीवाल अगर प्रचार में उतरते हैं तो उसका असर पड़ना लाजमी है। तो अब दो तरह की राजनीति आप साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ मालीवाल हैं जो कि बहुत एग्रेसिव होती जा रही हैं और सीधे सीधे अटैक पर आ गई हैं और उनका कहना है कि विभव कुमार गुंडे हैं और अरविंद केजरीवाल और पार्टी उनका समर्थन कर रही, यानी एक गुंडे का समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ आतिशी मरलेना ने आज कहा कि ये सारा खेल पूरा बीजेपी का बुना हुआ है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके, उन्हें बदनाम करके या उन्हें एक मामले में फंसा के वापस जेल भेजने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले से कई सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करता है कि वो चुप क्यों हैं। क्या उनके आवास पर ये मार पिटाई हुई है, इस बारे में वो खामोश क्यों हैं। उन्होंने इससे खंडन भी नहीं किया, इसको उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया है, हालांकि उनकी पार्टी स्वीकार कर चुकी है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल, जिनकी इतनी पुरानी सहयोगी थी स्वाति मालीवाल, उनके बारे में वो चुप्पी साधे रहे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, वो ज़बरन उनके आवास पर गई, उन्होंने वहाँ गार्ड से झगड़े किए, गेट पर किए, फिर अंदर झगड़े किए, वहाँ तमाशा खड़ा किया और फिर विभव कुमार आए। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई और जिसके नतीजे में ये मार पिटाई की नौबत आई, ये कोई नहीं जानता। यानी स्वाति मालीवाल इतना सब बोलने के बावजूद ये नहीं कह रही हैं कि आखिरकार वो किस मकसद से अरविंद केजरीवाल के घर गई थी, उनके इरादे क्या थे, उनकी समस्या क्या थी, वो उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की है। और ना ही अरविंद केजरीवाल या विभव कुमार या आम आदमी पार्टी इसको डिस्क्लोज़ कर रही है कि आखिरकार मसला क्या था इस झगड़े के पीछे, इस मार पिटाई के पीछे, इस पूरे विवाद के पीछे मकसद क्या था, क्यों स्वाति मालीवाल वहाँ गई थी। क्या स्वाति मालीवाल की स्थिति पार्टी में कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं स्वाति मालीवाल का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। वे उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो उनके पक्ष में ट्वीट नहीं कर रही थी, वो उनके खिलाफ की जा रही कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रही थी। यानी उन्होंने अपने को अलग थलग कर लिया था। अगर आप पार्टी के साथ नहीं हैं तो पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से आपसे खफा होगा और इस नाराज़गी के चलते अगर अरविंद केजरीवाल में, जैसा कहा जा रहा है कि
उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की बात हो रही थी कि उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म की जाए और उनकी जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा जाए, जो कि उनके वकील भी हैं, जिनकी वजह से कहा जाता है कि उनकी अंतरिम जमानत हो पाई। ये सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़ी थी इस संकट के दौर में, तो ये एक विवाद की बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन मारपीट एक महिला के साथ, इसे कौन स्वीकार कर सकता है, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन यदि सारा गेम बीजेपी का है, मोदी शाह का है, अरविंद केजरीवाल को फंसाने का है, टारगेट करने का है, तो फिर इस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें बहुत मुमकिन हैं, इनको अवॉइड करना मुमकिन हो जाता है। अगर कोई महिला किसी के घर में घुस जाए और कुछ इस तरह की हरकतें करने लगे तो एक नौबत, एक स्थिति ऐसी बन सकती है, अवॉइड की जानी चाहिए लेकिन बन सकती है, और वो बनी है। अब ये सारी चीज़ें एक धुंधलका सा छा गया है, इसमें ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत है, किस इरादे से स्वाति मालीवाल वहाँ गई थी, किस वजह से उनकी पिटाई हो गई, इसमें बीजेपी का क्या रोल है, इसमें अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।